ये दिया है, क्या बोला है कि P is a 3 into 3 matrix such that P transpose is equal to 2P into I, where P transpose is the transpose of P and I is a 3 by 3 matrix, then identity matrix, then there exists a column matrix X, this one, such that Px is equal to कितना। तो हमको सवाल में बोला है कि Px का वैल्यू बता, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Px, वो हमारा सवाल है। तो हम देखते हैं कि Px का वैल्यू क्या होगा। तो हमको दिया है कि P ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2P प्लस I, और हमको सवाल में जो बोला है कि Px का वैल्यू, उसमें देखो कहीं पे भी जो आंसर दिया है वो आंसर में कहीं पे भी ट्रांसपोज लिखा नहीं है, कहीं पे भी हमारे पास अब ट्रांसपोज नहीं है। इसका मतलब हमको कुछ तो करना पड़ेगा जिसमें कि ट्रांसपोज को मैं भगा पाऊं, जिसमें कि ये ट्रांसपोज को मैं भगा पाऊं। तो क्या हम लोग ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि P ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या बनेगा, P बनेगा। तो ऐसे हम ट्रांसपोज को भगा सकते हैं। और A प्लस B का ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं तो वो क्या बनता है, A प्लस B का ट्रांसपोज, तो इट इज गोइंग टू बी A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। समझ में आया सबको? और क्या होता है, अगर K इंटू A का ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है, K बाहर हो जाता है A का ट्रांसपोज, क्योंकि K का कांस्टेंट है। So these are the properties that are going to be used for this particular question. तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो दिया है गिवन है उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं ताकि यहाँ पे हमारा P आ जाए। बोलोगे सर इधर भी तो ट्रांसपोज आ जाएगा, तो आ जाएगा P का ट्रांसपोज तो आ जाएगा, लेकिन वो P का ट्रांसपोज का जगह हम फिर वापस इसको डाल सकते हैं ताकि हमारा क्या हो गया, वो P ट्रांसपोज जो है वो पूरा गायब हो जाए। उसके बाद हम उसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है। तो P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2P प्लस I का ट्रांसपोज, ये बन गया हमारा। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ये जो इस तरफ P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये P बन चुका है, इस तरफ हमारा क्या हो जाएगा, पहले A प्लस B है तो इसका ट्रांसपोज प्लस इसका ट्रांसपोज, फिर इसका ट्रांसपोज जब निकालोगे तो KA टाइप का है, तो उसको मैं डायरेक्ट कर देता हूं 2 इंटू P ट्रांसपोज प्लस I ट्रांसपोज। आया समझ में सबको? तो I का ट्रांसपोज करेंगे तो I आता है, सबको पता है, और P ट्रांसपोज का वैल्यू यहां से फिर से लिख लेते हैं। तो P इज इक्वल टू 2 इंटू 2P प्लस I, उसके बाद प्लस I बाहर में आ गया क्योंकि I ट्रांसपोज I होता है। तो P इज इक्वल टू 4P प्लस 2I प्लस I, या फिर ऐसा बोल लो कि माइनस 3P इज इक्वल टू 3I। तो उससे हमको मिल गया क्या, P इज इक्वल टू माइनस I। सभी को समझ में आ गया? तो हमको चाहिए P इंटू X, हमको चाहिए P इंटू X, सब में P इंटू X पूछा है, तो P इंटू X निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस I इंटू X। तो Px का वैल्यू हो गया हमारा क्या, माइनस X हो गया। तो पहला में तो Px इक्वल टू 0 मैट्रिक्स दिया है, वो तो हो नहीं सकता, Px इक्वल टू X नहीं हो रहा है, Px इक्वल टू 2X भी नहीं हो रहा, P इक्वल टू माइनस X हो रहा है। ओके, तो ये सवाल हमारा एडवांस का था 2012 में, लेकिन ये सब क्वेश्चन कुछ कुछ रिपीट भी हो सकता है बाद में, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, क्या बोल रहे हैं? हाँ, ओके, अगला सवाल देखते हैं। ये वाला चीज जो है यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी का यूज कर रहे थे, ये सब प्रॉपर्टी था। ओके, अगला सवाल देखो। अगला सवाल हमको क्या बोला है कि A इज ए 3 by 3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स such that A into A ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज into A।
एंड B इज इक्वल टू A इनवर्स A ट्रांसपोज, देन B इंटू B ट्रांसपोज कितना होता है? तो हमको दे चुका है क्या, A इंटू A ट्रांसपोज का वैल्यू A ट्रांसपोज इंटू A होता है, गिवन है। और गिवन क्या है कि B इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A ट्रांसपोज है, ये दोनों गिवन है। हमको पूछा है क्या B इंटू B ट्रांसपोज, B इंटू B ट्रांसपोज, तो B का वैल्यू लिख लेते हैं, A इनवर्स इंटू A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स इंटू A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सही लिखा क्या मैं? अब मेरे को बताओ कि अगर AB का ट्रांसपोज होता है तो उसको अगर मैं ओपन करता हूं तो क्या निकल के आता है? B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो A ही होता है, ये सबको पता है। तो दोनों का यूज कर लेते हैं अभी यहाँ पे एक एक करके, या फिर कहीं अगर जरूरत पड़ेगा डायरेक्ट भी लिख लेंगे। तो पहले वो ट्रांसपोज दिया है यहाँ पे, तो उल्टा होता है, रिवर्सल लॉ में चलता है। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा मतलब वो A हो जाएगा, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा मतलब वो A हो जाएगा। तो A इनवर्स इंटू A ट्रांसपोज इंटू ये हो गया A इनवर्स का ट्रांसपोज, कितना आ गया? ठीक है। अब ये जो है ना A ट्रांसपोज इंटू A, क्योंकि हम ये A बीच में रह गया तो A इनवर्स का कुछ यूज नहीं कर पा रहा हूं, या फिर इनमें से आगे हम कुछ भी किसी का यूज नहीं कर पा रहे। तो फिर हम यूज करने के लिए क्या करेंगे, इसका हेल्प लेंगे, इस चीज का हेल्प लेंगे। ये बोलता है कि अगर A ट्रांसपोज इंटू A है तो उसको चाहोगे तो A इंटू A ट्रांसपोज लिख लो, क्योंकि वो सेम है। तो इसको A इंटू A ट्रांसपोज कर लेते हैं, इसको A इंटू A ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ये A इनवर्स तो रहा अपना, और ये वाला जगह जो है A इंटू A ट्रांसपोज कर लेते हैं। कुछ फायदा हमको मिलेगा कि नहीं? A इनवर्स इंटू A हो गया I। और हम लोग इनवर्स का भी प्रॉपर्टी पढ़े थे कि A ट्रांसपोज का जो इनवर्स होता है वो A इनवर्स का ट्रांसपोज होता है। ये भी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे जब हम लोग मैट्रिक्स का थ्योरी पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे भी हम लोग A ट्रांसपोज का इनवर्स लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज का इनवर्स। तो ये वाला पार्ट इकट्ठे कर लेते हैं और ये वाला पार्ट को इकट्ठे कर लेते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स का इनवर्स है, उसके साथ वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुआ है। हम ये पढ़ चुके हैं कि A इंटू A इनवर्स का वैल्यू I होता है, और साथ में A इनवर्स इंटू A का वैल्यू भी I होता है, दोनों का वैल्यू I होता है। तो ये A इनवर्स इंटू A है, मतलब इसका वैल्यू I हो गया। ये A इंटू A इनवर्स है, इसका वैल्यू भी I हो गया, और I के साथ I मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको I मिलता है। क्या समझ में आया सबको? तो ये हो गया ऑप्शन बी इसका आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला है कि P is equal to adjoint, P is the adjoint of a 3x3 मैट्रिक्स A, और साथ में बोला है कि A मॉड का वैल्यू जो है हमको दिया है 4। तो फिर यहाँ पे K का वैल्यू कितना पूछा है, मतलब P बोला है adjoint of A, P is equal to adjoint of A, ये हमको सवाल में दिया है। उसमें क्यों लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं P is equal to adjoint of A, ये हमको सवाल में दिया है। तो P mod must be adjoint of A का mod है ना। अब मेरे को एडजॉइंट ऑफ A का मॉड को रिलेशन A का मॉड के साथ क्या होता है बताओ। एडजॉइंट A मॉड मतलब एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट, A का डिटर्मिनेंट के साथ क्या रिश्ता है उसका। एडजॉइंट A का मॉड और
ए मॉड का क्या रिलेशन है, कुछ रिलेशन है कि नहीं? लास्ट क्लास डिटरमिनेंट में एक क्वेश्चन किए थे कि अगर एक डिटरमिनेंट का वैल्यू डेल्टा होता है, उनका कोफैक्टर निकालने का बाद उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? कोफैक्टर निकालने के बाद डेल्टा टू द पावर n माइनस 1 होता है। एडजॉइंट ए तो कोफैक्टर ही है ना बाबू। जब हम लोग एडजॉइंट ए निकालते हैं तो सारे का कोफैक्टर ही तो निकाला जाता है। तो मतलब इसका वैल्यू भी टू द पावर n माइनस 1 होगा। ये हम थ्योरी में भी एक्चुअली पढ़े थे, भूल गया होगा, थोड़ा थ्योरी को पढ़ लेना ठीक से और एक बार याद रख लेना। उसके याद रखने वाला चीज जो है याद रख लेना, ये हम लोग प्रूव भी किए थे सारे, ठीक है। तो एडजॉइंट ए का मॉड इज इक्वल टू मॉड ए टू द पावर n माइनस 1। अब हम देख भी सकते हैं इसका प्रूफ जो है, अभी भी देख सकते हैं चाहेंगे तो। एडजॉइंट ए होता है, सॉरी ए इनवर्स होता है क्या, 1 बाय क्या हो गया मॉड ए इनटू एडजॉइंट ए, ये होता है ए इनवर्स। साथ में ए मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं, ये वाला आई हो जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला आई हो जाएगा, और उधर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मॉड ए इनटू आई, क्योंकि ए इनटू एडजॉइंट ए होता है मॉड ए इनटू आई। आज भी किए क्वेश्चन, या फिर एडजॉइंट ए इनटू ए करेंगे तो भी मॉड ए इनटू आई होता है। तो उससे हमको सिंप्लीफाई करने के बाद वो मिल जाएगा। एनीवे, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ इसका वैल्यू निकालेंगे अभी, है ना। दिस इंप्लाइज पी का मॉड, पी का मॉड बोलने से क्या हो गया, उसका डिटरमिनेंट ये जो दिया है 1 k 3 1 3 3 2 4 4 मॉड, मतलब इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए मॉड का पावर n माइनस 1। ये क्वेश्चन में ये कौन सा ऑर्डर का बोला है, 3/3, मतलब 3 इंटू 3 माइनस 1। यहाँ पे n का वैल्यू दिया है 3, क्योंकि 3/3 मैट्रिक्स बोला है। सो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिलेगा, और क्या 1 इंटू 12 माइनस 12 0 हो गया, माइनस k इंटू 4 माइनस 6 माइनस 2 हो गया, प्लस 3 इंटू 4 माइनस 6 क्या 4 माइनस 6 फिर से 3 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू मॉड ए। मॉड ए हमारा कितना है बाबू, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मिल गया हमको कितना, 2k माइनस 6 इज इक्वल टू 16, 2k इज इक्वल टू 22, k इज इक्वल टू 11। ये भी हमारा जेई वाला क्वेश्चन था। k का वैल्यू कितना हो गया, 11, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी सबका यूज नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा कहीं पे। एनीवे, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या बोला है। ये बोला है कि P and Q आर 3/3 मैट्रिक्स एंड P इज नॉट इक्वल टू Q। साथ में ये बोला है कि P क्यूब इज इक्वल टू Q है, P क्यूब इज इक्वल टू Q क्यूब, P क्यूब इज इक्वल टू P क्यूब। लेकिन P और Q सेम नहीं है, इतना ध्यान में रखना। P और Q सेम नहीं है, लेकिन P क्यूब इज इक्वल टू Q क्यूब है। P और Q सेम नहीं है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि P माइनस Q इज नॉट इक्वल टू ए जीरो मैट्रिक्स। इसका ध्यान रखना है। और दिया क्या है, P स्क्वायर Q इज इक्वल टू Q स्क्वायर P, ये हमको दिया है। अब ये जो इक्वेशन दो दिया है ना, ये दो इक्वेशन दो दिया है, जरा इनको ध्यान से देखो, इनको ध्यान से देखो। क्या इनका मैं कुछ यूज कर सकता हूं जिससे कि मेरे को P माइनस Q फॉर्म में कुछ ना कुछ मिलेगा? इनका कुछ यूज कर सकता हूं क्या जिनमें मेरे को P माइनस Q टाइप में कुछ मिलेगा? नहीं? अच्छा, और हिंट दे रहा हूं, P माइनस Q टर्म में कुछ मिलेगा और मेरे को P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर भी मिलेगा वहां से।
मैं ही बताता हूं, ये दोनों को माइनस करो, पी स्क्वायर सॉरी पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर क्यूब, तो फिर पी स्क्वायर तो कॉमन जा सकता है ना, इज इक्वल टू क्यू क्यूब माइनस क्यू स्क्वायर पी, ये हो गया, ये सारे मैट्रिसेस है। तो एक साइड लेके आ जाता हूं, पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू क्यूब इज इक्वल टू 0। इसको एक ब्रैकेट में रख देता हूं, इसको एक ब्रैकेट में रख देता हूं, या फिर मन ही मन सोच सकते हैं कुछ ऐसा। कॉमन इसमें से पी स्क्वायर है, ब्रैकेट में p माइनस क्यू आ गया। हम मैट्रिसेस में कॉमन ले सकते हैं, समझ में आ रहा है मेरे बात? प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। लेकिन p माइनस क्यू तो 0 नहीं है, as p माइनस क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो ये दो मैट्रिक्स हो गया, एक मैट्रिक्स ये, एक मैट्रिक्स ये। ये मैट्रिक्स 0 नहीं है, ये मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स नहीं है, मतलब ये मैट्रिक्स हमारा 0 मैट्रिक्स होना चाहिए। Therefore p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, देन व्हाट विल गेट, डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोला है ना, इसके डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोला है ना। एक काम करते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 0 होगा ऐसे जरूरी है नहीं, है ना। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 0 होगा जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि दो ठो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी 0 हो सकता है, दो ठो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी 0 हो सकता है, पढ़े थे, याद है? मतलब ये 0 नहीं है तो ये 0 होगा ऐसे कोई जरूरी नहीं है। सो हम ये कंक्लूजन तो ड्रॉ नहीं कर सकते यहाँ से, फ्रॉम दिस प्लेस वी कैन नॉट कंक्लूड दिस वन। लेकिन ये तो पक्का है कि इनका डिटरमिनेंट अगर निकालेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ये 0 है तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। और डिटरमिनेंट में हम लोग क्या किए थे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मॉड इंटू पी माइनस क्यू का मॉड इज इक्वल टू 0। Therefore p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। Therefore p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर? चलो अगला सवाल कहां पे है, ये आंसर ये अगला सवाल देखो। हाँ, ये क्वेश्चन काफी डेंजर दिख रहा है। ये क्वेश्चन पे आया था हमारा कब, 2005 में आया था, एडवांस में आया था। ट्रिक है ये क्वेश्चन में, हमको समझना पड़ेगा वो चीज। क्या दिया है कि p का वैल्यू दिया है a का वैल्यू दिया है ये वाला, q इज इक्वल टू PAT दिया है, P ट्रांसपोज दिया, P ट्रांसपोज। हमको पूछा है कि P ट्रांसपोज है ना, q टू द पावर 2005 इंटू P का वैल्यू इनमें से कौन सा होता है। थोड़ा देखते हैं कि हम क्या निकालेंगे, क्या चीज निकालेंगे, वो कैसे हमको पता चलेगा। जिसको निकालने के लिए बोला है वो P ट्रांसपोज इंटू क्यू टू द पावर 2005 इंटू P, ऐसा है ना। अब Q का वैल्यू दिया है क्या, P ट्रांसपोज, Q का वैल्यू दिया है P ट्रांसपोज, तो P ट्रांसपोज इंटू P ट्रांसपोज इंटू P ट्रांसपोज, ऐसे करते करते हमको जाना पड़ेगा कहां तक बताओ तो 2005 times we have to go, 2005 times we have to go। और जब मैं ऐसा लिख दिया, मेरे को दिखाई दे रहा है कि P ट्रांसपोज इंटू P कुछ
आ रहा है जिसका मल्टीप्लिकेशन मैं कर सकता हूं। P ट्रांसपोज इंटू P, यहाँ पे भी लास्ट में देखो P ट्रांसपोज इंटू P आ रहा है। That means P ट्रांसपोज इंटू P का कुछ तो रोल होगा इसमें। P ट्रांसपोज इंटू P का कुछ तो रोल होगा। तो उसी से मेरे को एक हिंट मिलता है कि P ट्रांसपोज इंटू P निकाल के थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। लिखते हैं P ट्रांसपोज इंटू P इज इक्वल टू, पहले P ट्रांसपोज निकालते हैं, √3/2 1/2 -1/2 √3/2 इंटू P, √3/2 -1/2 1/2 √3/2 इज इक्वल टू, क्या होता है देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इंटू दिस, ये हो गया √3/4, 3/4 प्लस 1/4 1 हो रहा है। उसके बाद दिस वन विद दिस वन, ये -√3/4 ये प्लस √3/4 0 हो रहा है। दिखाई दे रहा है सबको? ये 1/2 √3/4 -√3/4 0 और फिर ये 1, तो ये अच्छा हो गया। दिस इंप्लाइज P ट्रांसपोज इंटू P इज इक्वल टू I। अरे बोलो सबको समझ में आया? P ट्रांसपोज इंटू P इज इक्वल टू I। अच्छा अब देखते हैं हमको जो निकालने के लिए बोला है वो क्या निकलेगा। P ट्रांसपोज U टू द पावर 2005 इंटू P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज इंटू P ट्रांसपोज इंटू P ट्रांसपोज डॉट 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 P ट्रांसपोज इंटू P। तो यहां से यहां तक हमारा कितने बार आ गया? 2000 5 टाइम्स। अरे बोलो समझ में आया सबको? yes. अब इसके बाद वाला चीज जो है ना मैं समझा दे रहा हूं। P ट्रांसपोज इंटू P ये I होगा, ठीक है? यहां पे P ट्रांसपोज इंटू P ये I होगा, यहां पे भी P ट्रांसपोज आगे में P ये I होगा, यहां पे ये सारे I होगा। मतलब P सब तो गायब, समझ रहे हो मेरी बात? P जितने सारे था सारे के सारे गायब हो गया। I इंटू A होता है, A के साथ I मल्टीप्लाई होगा A होगा, A के साथ A मल्टीप्लाई होगा A स्क्वायर होगा। मतलब ऐसा दो बार, जितने बार आएगा उतना तो A आएगा। मतलब A टू द पावर कितना होने वाला है? A टू द पावर 2005 होगा, नहीं समझा क्या? ये I हो गया, ये I हो गया, जितने सारे P ट्रांसपोज इंटू P I हो गया ना, तो A 2005 बार आएगा, तो A टू द पावर 2005। अब देखते हैं कि A टू द पावर 2005 हमको क्या देगा। ये तो पता चल गया कि भाई इसका वैल्यू जो होता है A टू द पावर 2005 होता है। अब देखते हैं कि A टू द पावर 2005 हमको क्या देगा। चलो A स्क्वायर निकालते हैं। A स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो इट इज 1101, साथ में फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1101। तो ये हमको दे देगा क्या क्या? दिस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इट इज 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इट इज 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दिस इज 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम दिस इज 1। दिखाई दिया है सबको? A स्क्वायर में आ गया 1201। चलो A क्यूब करके देखते हैं एक बार। A क्यूब होता है A स्क्वायर 1201 इंटू साथ में 1101, मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वी आर गेटिंग 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 फिर 2 इंटू 1, मतलब ये हो गया 3। फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 1 इंटू 0, ये 0 है और लास्ट में 1 है। दिखाई दे रहा है? मतलब A का जो पावर होगा ये जगह में वही आ जा रहा है। Therefore A to the power n को हम लिख सकते हैं 1n01 या फिर
a to the power 2005 को लिख सकते हैं, a to the power 2005 is equal to 1 2005 0 और ये 1। सो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। सो आंसर इज 1 2005 1 2005 0 1। क्लियर है ये सवाल? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जो लल्लू सा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। a का डिटरमिनेंट हो गया -1, b का डिटरमिनेंट हो गया 3। हमको पूछा है कि 3ab का डिटरमिनेंट कितना है। हमको पूछा है 3ab का डिटरमिनेंट कितना है। 3ab का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, अगर a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, b इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन ab भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ab स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये हमारा होने वाला है। ठीक है, चलो तो फिर बताओ क्या होगा यहाँ पे। इस डिटरमिनेंट को मैं ओपन कर देता हूं, है ना। AB का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू A का डिटरमिनेंट इंटू B का डिटरमिनेंट, ये हम जानते हैं। और KA का डिटरमिनेंट क्या होता है, K टू द पावर n इंटू A का डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे मैं पहले ये सोच लूंगा कि ये 3 है और ये A है। पहले तो ये सोच लूंगा 3 और ये A, KA। तो क्या होना चाहिए, 3 का क्यूब इंटू A का डिटरमिनेंट। बोलो ना, समझ में आया सबको? अब ये AB का डिटरमिनेंट हो गया, ये वाला प्रॉपर्टी 27 इंटू A का डिटरमिनेंट इंटू B का डिटरमिनेंट 27 इंटू 1 इंटू -3, सॉरी ये -1 इंटू 3, तो ये बन गया -81। क्लियर? ओके, 14 हो गया। 15 देखते हैं बोला क्या है। देखो ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। फिर इसको जर्नलाइज करके ही दिया गया, a टू द पावर n दिया गया, मतलब जर्नलाइज करके दिया गया। देखो क्या होगा, a का वैल्यू हो गया हमारा 1 1 1 1। तो फिर a स्क्वायर का वैल्यू देखते हैं ना क्या आता है। a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1 1 1, साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 1 1 1। हमको सवाल में बोला है कि a टू द पावर n का वैल्यू बताओ। n इंटू a है या फिर 2 टू द पावर n इंटू a है या फिर 2 टू द पावर n माइनस n टू a, इसमें क्या है बताओ। ये सवाल में पूछा है। मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे को लगता है सब जगह में 2 2 2 2 आ रहा है। तो क्या मैं इसको 2 इंटू a लिख सकता हूं? 2 बाहर आ गया, 1 1 1 1 2a हो गया। हो गया ना, मतलब a स्क्वायर 2a हो गया। a क्यूब हमारा होता है a स्क्वायर इंटू a, सही लिखा मैंने ना। a स्क्वायर का वैल्यू 2a है, दैट इज 2a इंटू a, इट इज 2a स्क्वायर। ये a स्क्वायर आ गया ना, a स्क्वायर की जगह में फिर से 2a डाल देते हैं। 2 इंटू 2a, 2 स्क्वायर इंटू a। अरे पता चला गया सबको? क्योंकि हमको आंसर में इन टर्म्स ऑफ a पूछा है, तो हम सारी चीज इन टर्म्स ऑफ a लिखने वाले हैं। ओके ना। अच्छा, अगर मैं a टू द पावर 4 निकालता हूं, a टू द पावर 4 विल बी a क्यूब इंटू a, और a क्यूब का वैल्यू देख रहा हूं 2 स्क्वायर, 2 square into a, that will make it 2 square into a cube, a square।
लेकिन ये स्क्वायर तो हमको रखना नहीं है, ए में रखना है। तो ए का वैल्यू 2a, 2 स्क्वायर इंटू 2a, 2 क्यूब इंटू a। तो इसे तो मेरे को लगता है जनरलाइज हो चुका है, पावर जितना है उससे घट रहा है। So a to the power n must be equal to 2 to the power n minus 1 into a। क्लियर? हाँ बोलो, आया समझ में सबको? So you can generalize this one for 3 by 3 matrix also, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अगर ये हुआ तो ये तो 2 by 2 लेके मैं समझाया। अगर 3 by 3 होता तो a अगर इतना होता तो a to the power n must be equal to 3 to the power n minus 1 into a। चेक कर सकते हो, है ना? इस टाइप का क्वेश्चन में कभी कभी देता है a to the power 50 कितना होता है, तो दैट विल बी 2 to the power 49 into a, ऐसे करके आएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है? 8 B are square matrices of the same order and A is a non-singular matrix। नॉन-सिंगुलर का क्या मतलब होता है? A is a non-singular matrix। नॉन-सिंगुलर का क्या मतलब होता है? कि उसका डिटरमिनेंट 0 ना हो। अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बोला है कि A, B and square matrix of the same order and A is a non-singular matrix for positive integer n। मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट करता है as A is non-singular, as A is non-singular, so A inverse exists। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर होगा तो जाके इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नहीं तो नहीं करता है। हमको सवाल में पूछा है कि भाई बताओ A इनवर्स इंटू बी ए का वैल्यू, सॉरी A इनवर्स बी ए का पावर n करोगे तो इनमें से क्या आएगा? A इनवर्स बी ए का पावर अगर n करोगे, इसका मतलब A इनवर्स बी ए इंटू A इनवर्स बी ए इंटू A इनवर्स बी ए, ऐसे करते करते हम जाएंगे A इनवर्स बी ए। एंड हाउ मेनी टाइम्स दिस इज? n टाइम्स। एंड हम सबको पता है कि A इंटू A इनवर्स का वैल्यू क्या होता है? I होता है, और A इनवर्स इंटू A का वैल्यू भी I होता है। तो लेकिन यहाँ पे मेरे को सब जगह में A इंटू A इनवर्स ही मिल रहा है। सो दिस पार्ट विल गिव मी, दिस पार्ट विल गिव मी I। ये जो पार्ट है ये मेरे को I देगा, ये पार्ट मेरे को I देगा, ये पार्ट आगे में किसी के साथ I मिलेगा, ये पार्ट किसी को I मिलेगा। तो जितना जगह में मैं येलो में लिखा हूं, येलो में जितना जगह एनक्लोज किया वो सब तो आई बन जाएगा। इसका मतलब ये बीच सब में सारे आई बन जाता है, मतलब ना ए रहेगा ना ए इनवर्स रहेगा। लेकिन ये एंड वाला ए इनवर्स कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इसका पहले कुछ है नहीं, और ये एंड वाला ए कुछ नहीं हो सकता। क्या समझ में आया सबको? So what I can write now is equal to A inverse into B I ऐसे करते 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 B A आएगा, और ये B हमारा कितने बार है? n टाइम्स। तो B के साथ I मल्टीप्लाई करोगे B आता है, फिर से B के साथ I मल्टीप्लाई करोगे B आता है, B हमारा n बार आएगा। इसका मतलब इट विल बी A इनवर्स B टू द पावर n
इंटू ए। बोलो समझ में आया सबको? A inverse into b to the power n into a is your what? Is your बिट b में है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? अब अगला सवाल देखते हैं। सेम सवाल है, ये वाला सवाल भी सेम है। ए बी ए बी आर टू इनवर्स मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, है ना? सच दैट बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए क्यूब। मतलब हमको अगर बी इनवर्स ए बी मिल जाएगा तो वहां पे मैं फटाफट डाल दूंगा क्या, बी इनवर्स ए बी आ जाएगा, तो उसके जगह में मैं डाल दूंगा क्या, ए क्यूब। ये मेरे को बता रहा है। मतलब अगर बी इनवर्स लेफ्ट साइड में है और बी राइट हैंड साइड में, बी बीच में जितना भी है उसका होल क्यूब हो जाता है। ये प्रॉपर्टी हमको मतलब ये कंडीशन दे रखा है। कुछ हमको बोला है कि b टू द पावर -3 a इंटू बी क्यूब, इसका वैल्यू कितना बताओ? b टू द पावर -3 a इंटू बी क्यूब, तो हम इसका तो यूज करने वाले हैं, इस चीज का तो यूज करेंगे कैसे, ये आएगा तो करेंगे। तो एक काम करते हैं ना, बी क्यूब को हम b इंटू बी स्क्वायर लिख देते हैं। a आ गया यहाँ पे ए बी इंटू बी स्क्वायर, और b टू द पावर -3 को हम लिख सकते हैं b इनवर्स, नहीं, b टू द पावर -2 इंटू बी इनवर्स। बोलो समझ में आया क्या? सो हम इसका भी यूज कर लेंगे। अगर इसका यूज कर लोगे तो ये बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो मतलब हम लिख सकते हैं क्या, b टू द पावर -2 a क्यूब b स्क्वायर। अब हम फिर से यूज कर लेते हैं ना, फिर से उसी चीज का यूज कर लेते हैं, तो b टू द पावर -1 हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं हाँ, b टू द पावर -1 इंटू b -1 a क्यूब इंटू b इंटू b। अब ये वाला पार्ट जो है ना, फिर से वापस उसी फॉर्मूला में आ चुका है, b इनवर्स a b। तो इस a क्यूब के जगह में हम क्या लिख सकते, सॉरी a क्यूब है हमारा a के जगह में, तो ये बोल रहा है इसका वैल्यू a क्यूब होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a नहीं, ये जितना भी है ना a उसका क्यूब होता है, बीच में जो होता है उसका क्यूब होता है, बीच में जो है उसका क्यूब होता है। बीच में कितना है, a टू द पावर 5 9, हाँ 9। अच्छा उस समय कोई 9 बोला था क्या, मेरे को 5 सुना दिया, सॉरी 9 है, ठीक है, a टू द पावर 9 होगा। 5 बोला, अच्छा 5 क्यों सोच रहा था बताओ? हाँ, तो b इनवर्स हो गया, ये जितना भी है उसका क्यूब करना है, a क्यूब का क्यूब कर लेंगे इंटू b, तो ये बन गया b इनवर्स a टू द पावर 9 b। अब ये फिर से सेम फॉर्मूला में आ गया, लेकिन a के जगह में कितना है, a टू द पावर 9, तो इसका होल क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा a टू द पावर 27। बोलो समझ में आया क्या? So your answer is a to the power 27. This answer is a to the power 27. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या बोला है, a का वैल्यू दिया है इतना, 2 into a to the power 1003 minus 3 into a to the power 1000, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है। 2 into a to the power 1003 minus 3 into a to the power 1001। इतना तो पक्का है कि हम लोग इतना बड़ा पावर तब तो निकालेंगे नहीं, a to the power 1003
और a टू द पावर 1001 इतना बड़ा पावर तो लिखेंगे नहीं, या तो जनरलाइज करेंगे, वैल्यू डालेंगे, या फिर कुछ और कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसका हम निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। a का मॉड का वैल्यू, a का मॉड का वैल्यू कितना आ रहा है? a का मॉड का वैल्यू हो गया हमारा 2 -3 -1 और 1, तो ये बन गया हमारा 2 -3 जो कि -1 आया। चलो a का मॉड का वैल्यू इतना आया, तो कुछ करके मॉड a का यूज करेंगे क्योंकि काफी छोटा है। समथिंग विल डू दैट यू कैन मेक यूज ऑफ मॉड a, क्योंकि इसका वैल्यू काफी छोटा है और हमको आंसर भी दिखाई दे रहा ऑप्शंस में भी, इतना बड़ा वैल्यू तो है नहीं। तो हाउ कैन वी मेक यूज ऑफ दैट? लेट मी गिव यू सम हिंट। a टू द पावर n का मॉड इज इक्वल टू मॉड a टू द पावर n होता है। a टू द पावर n का मॉड इज इक्वल टू मॉड a टू द पावर n होता है, लेकिन a माइनस b का मॉड इज इक्वल टू मॉड a माइनस मॉड b नहीं होता है। मेरा मॉड का मतलब डिटरमिनेंट होता है, मैं मॉड बोल रहा हूं मतलब डिटरमिनेंट, मतलब मॉड a माइनस मॉड b नहीं होता है। इसको मॉड ऑफ दिस माइनस मॉड ऑफ दिस हम कर नहीं सकते हैं। देन व्हाट टू डू? तो क्या करें कि हमारा इसका यूज कर पाए, ये सब इसका यूज कर पाए। चलो एक और भी हिंट देता हूं, कि AB का मॉड जो होता है वो होता है मॉड A इंटू मॉड B। मॉड का कहने का मतलब मेरा डिटरमिनेंट होता है। तो इतने सारे हिंट हमको मिल गया, अब तो शायद मेरे को पता चल गया कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। क्या करेंगे, कोई बता सकते हो? नहीं? AB का मॉड मतलब दो ठो मैट्रिक्स का मॉड। अरे AB का मॉड मतलब दो ठो मैट्रिक्स का मॉड। अब दो ठो मैट्रिक्स का मॉड कहां से आएगा? यहाँ पे फिलहाल तो दो ठो मैट्रिक्स है नहीं, तो दो ठो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे आएगा? यहाँ पे कॉमन लेंगे ऑफ कोर्स, a टू द पावर 1001 ये बोलना चाहिए था, लेकिन 2a² - 3i मॉड। बताओ रे, समझ में आया क्या? इस पार्ट लेकिन बोलना चाहिए था। जब मैं बोल रहा हूं कि AB का मॉड का यूज होगा मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हाउ यू विल मल्टीप्लाई दिस वन, तो बोल देता सर कॉमन ले लो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बनना चाहिए कितना हमारा a टू द पावर 1001 का मॉड, जो कि ये प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। फिर 2a², 2 इंटू a² कर लेते हैं, 2 - 3 -1 1 इंटू 2 - 3 -1 1 -3i। ये जो भी मिलेगा इसका मॉड हो गया। सो दिस विल मेक इट a mod टू द पावर 1001, ये प्रॉपर्टी जो दिया, इनटू a कितना होगा देखते हैं। ये पहले कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, ये वाला पार्ट एटलीस्ट कितना हो रहा है, 4 + 3 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 कितना होता है रे, 14। देन -6 - 3 -9 इंटू 2 -18। Then we have second row first row -2 - 1 -2 - 1 -3, ये हो गया -6। Then -3 सॉरी +3 + 1 4, 4 इंटू 2 8। इसके साथ माइनस होने वाला क्या है, ये मैट्रिक्स 3 0 0 3। So that makes it -1 टू द पावर 1001 इंटू डिटरमिनेंट क्या हो गया, 14 - 3 11 -18, then you have got -6, then you have got 8 - 3, 8 - 3 कितना होता है, 5। So it will give you -1 into 55 minus 108, so that is 53 आया।
क्लियर है क्या? सही हो गया आंसर। क्या हुआ? क्यों? तो जनरलाइज तो नहीं आ रहा है बाबू, क्या आ रहा वैल्यू देखो ना, जनरलाइज के लिए कुछ सिमेट्रिक चीज होना चाहिए। तो आएगा नहीं ना, सिमेट्रिक चीज होना, जनरलाइज चीज जो होता है उसके लिए चीज को सिमेट्रिक होना चाहिए। यहाँ पे 2 2 2 2 ऐसे आना चाहिए, ये तो उल्टा पुल्टा वैल्यू सब आते रहेगा, है ना। सो दैट इज व्हाई यू विल नॉट डू दैट वे, जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि चीज जो अंदर जो लिखा हुआ है चीज दोज आर नॉट सिमेट्रिक, ऐसा सिमेट्रिक वैल्यूज कुछ दिया नहीं है, तो यू कैन नॉट डू दैट। ऑलराइट, चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। लेट a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस वन एंड b इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से देन अल्फा इज, ये अल्फा का वैल्यू कितना बताया। बोला है कि b जो है ना a का इनवर्स है, इसका मतलब ये एक्चुअली 10, अच्छा b इज इक्वल टू a इनवर्स, ये हमको दिया हुआ है। फिर हमको दिया है 10b का वैल्यू है कितना, 4 2 2 -5 0 अल्फा 1 -2 3, है ना। मतलब क्या हो गया कि 10a इनवर्स का वैल्यू इतना है, 4 2 2 -5 0 अल्फा 1 -2 3। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्वेश्चन को, एक तो मेरे को a दे दिया है, मैं a इनवर्स निकाल के उसमें क्या कर लूंगा बताओ, 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर ये जगह में जो होगा वही हो जाएगा उसका आंसर। लेकिन a इनवर्स इसमें काफी बड़ा हो जाएगा, इस क्वेश्चन में a इनवर्स काफी लेंथी हो जाएगा। तो कुछ और फंडा लगाते हैं। क्या फंडा लगाते हैं कि a इनवर्स के साथ अगर a मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा, i, तो वो क्वेश्चन को आसान कर देगा। 10 a इनवर्स इनटू a इज इक्वल टू 4 2 2 -5 0 अल्फा। ऐसे में समझा रहा हूं बोल के काफी टाइम लग रहा है, लेकिन ये और जल्दी हो जाएगा, है ना। 10 a इनवर्स इनटू a इज इक्वल टू दिस वन इनटू a का वैल्यू 1 -1 1 1 -1 1 2 1 -3 और उसके बाद क्या है 1 1 1। अब बताओ मेरे को, ये वाला पार्ट जो है ना 10 इनवर्स 100% ये i होगा, तो इट विल बी 10 0 0 0 10 0 0 0 10। और इसमें क्या आता है बाकी सबसे हमको क्या मतलब है, हमको वो चीज निकालना है जिसमें अल्फा का इन्वॉल्वमेंट होगा। कोई भी एक एलिमेंट निकाल लेते हैं, कोई भी एक एलिमेंट निकाल लेते हैं जिसमें अल्फा का इन्वॉल्वमेंट होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड रो को किसी ना किसी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। मान लेते हैं सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये मेरे को ये एलिमेंट देगा। अरे बोलो समझ में आया। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये एलिमेंट देगा जिसका वैल्यू मेरे को पता है 0 है। आया समझ में। सारे नहीं करेंगे, हमको नहीं चाहिए, हमको सारी चीज नहीं चाहिए, हमको अल्फा का वैल्यू चाहिए। अब अल्फा का वैल्यू सबसे इजीएस्ट वे में कैसे निकालूंगा मैं उसके बारे में सोचूंगा। तो ऐसे एक एलिमेंट लोगे इसमें से जिसमें अल्फा होगा। हम फर्स्ट रो के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो अल्फा नहीं मिलेगा, थर्ड रो के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो अल्फा नहीं मिलेगा, ओनली सेकेंड रो के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो अल्फा रहेगा। तो मैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ले लेता हूं, कितना आएगा -5 प्लस अल्फा। ये वाला एलिमेंट आया ना -5 प्लस अल्फा। Therefore -5 plus alpha is equal to 0, alpha is equal to 5। बोलो समझ में आया सबको।
तो क्वेश्चन में ये थोड़ा अगर एनालाइज कर लेंगे हम लोग ना, तो हमको बहुत सारे मेहनत करना नहीं पड़ेगा। बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि सर a इनवर्स तो ये है, चलो a इनवर्स निकालते हैं, इसमें 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला जगह में जो होगा वो अल्फा का वैल्यू होगा, काफी टाइम चले जाएगा। तो इसलिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं। आया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि a का वैल्यू इतना है, b का वैल्यू इतना है, a टू द पावर 8 कितना निकालो। देखते हैं a इंटू b नहीं, a टू द पावर 8 इज इक्वल टू, कहां से मिलेगा a टू द पावर 8 डायरेक्ट? a स्क्वायर पहले निकालते हैं। a स्क्वायर हो गया i माइनस i इंटू i माइनस i इंटू i इज इक्वल टू, चलो देखते हैं क्या मिलता है। लेट अस सी व्हाट वी आर गेटिंग। क्या मिलेगा i स्क्वायर प्लस i स्क्वायर 2i स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा हमारा माइनस i स्क्वायर माइनस i स्क्वायर माइनस 2i स्क्वायर, फिर आ जाएगा क्या माइनस i स्क्वायर माइनस 2i स्क्वायर, और ये हो जाएगा i स्क्वायर 2i स्क्वायर। कुछ ऐसा मिल गया। अगर मैं a टू द पावर 4 निकाल दूं तो 2i स्क्वायर माइनस 2i स्क्वायर माइनस 2i स्क्वायर, ऐसे एक ही तो में हमको पता चल गया किस फॉर्म में आने वाला है, एक तो में हमको पता चल गया कि किस टाइप में आने वाला है, लेकिन हम i स्क्वायर का वैल्यू नहीं डालेंगे, ऑल्दो हमको पता है कि i स्क्वायर का वैल्यू -1 है, तो फिर वहां पे बिगड़ जाएगा। हम i का फॉर्म में रखते हैं सबको, i माइनस i। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है देखो, नहीं 2i स्क्वायर माइनस 2i स्क्वायर 2i माइनस 2i स्क्वायर और 2i स्क्वायर, तो क्या आता है देखते हैं। ये इसके साथ ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 है ना, 2 इंटू 2 आ गया हमारा 4, 2 इंटू 2 4 मतलब 8 आ गया, 8i टू द पावर 4 माइनस 8i टू द पावर 4, 8i टू द माइनस 8i टू द पावर 4, 8i टू द पावर 4 हो गया। इसका मतलब a स्क्वायर होने से 2 आ रहा है, a टू द पावर 4 होने से 2 का क्यूब आ रहा है, नहीं समझा? यस सर। और अगर a टू द पावर 8 यहाँ पे कितना आ जा रहा है बताओ, 2 का क्यूब इंटू i4 माइनस 2 का क्यूब इंटू i4, 2 का क्यूब इंटू i4, 2 का क्यूब इंटू i4। तो अगर मैं इसको a टू द पावर 8 लिख लूं, साइज ये आ रहा है 2 टू द पावर 7 इंटू i8 माइनस 2 टू द पावर 7 इंटू i8, 2 टू द पावर 7 इंटू i8 माइनस 2 टू द पावर 7 इंटू i8, और ये हमारा 2 टू द पावर 7 इंटू i8। अब i8 का वैल्यू कितना है कोई बताएगा मेरे को? i1 होता है, मतलब इट इज कमिंग 2 टू द पावर 7 माइनस 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 7। तो 2 टू द पावर 7 अगर हम कॉमन ले लें तो हमको मिलता है 1 माइनस 1 माइनस 1 1, एंड आई थिंक इट इज गिवन टू, इट इज b, मतलब 128b हो गया। आया समझ में? ठीक है, तो फिर आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं।